नाज़रीन, अमेरिकन कांग्रेस में ड्रीमर्स के लिए एक नया बिल पेश किया गया है। और इस बिल की अहमियत ये है कि एक ऐसे दौर में जबकि बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से इमिग्रेशन के मसाइल को उलझाया जा रहा है, उसके साथ ही हम ये कोशिश देख रहे हैं ख़ासतौर पर ड्रीमर्स के बारे में कि जो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मुस्तकिल कानूनी हैसियत मिल जाए। अब उन्हें उम्मीद की एक छोटी सी किरण, मैं कहूँगा छोटी सी किरण नज़र आई है। और ये कोशिशें जो हैं वो सेनेटर डिक डर्बन की जानिब से की गई हैं। आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो इंतहाई प्रो इमिग्रेंट्स है, इंतहाई हार्ड वर्किंग सेनेटर्स हैं, असूलों के पाबंद हैं और इंतहाई इंटेलिजेंट हैं। और हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि एक ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा सके इमिग्रेशन का कि जिसमें किसी के भी हक जो है वो रोंदे ना जाएं और उन लोगों को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो सहूलतें मिलनी चाहिए। और आपको मालूम होगा कि जो ड्रीमर्स हैं उनसे मुराद वो लोग हैं कि जो अब एडल्टहुड में हैं लेकिन छोटी उम्र में इस मुल्क में आ गए थे। और जिस वक्त वो इस मुल्क में आए थे अमूमन अपने पेरेंट्स के साथ, तो उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनके पास वीज़ा है, वीज़ा नहीं है, किस तरीके से वो आए हैं। और फिर यहाँ पे उन्होंने मेहनत की और तालीम वगैरह हासिल की और फिर वो क्वालिफाई हो गए ड्रीम एक्ट के तहत, क्योंकि एक कानून बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ये वो बच्चे जो छोटी उम्र में यहाँ पे आ गए थे और अब उन्होंने अपनी तालीम के ज़रिए से इस मुल्क की खिदमत शुरू कर दी है। आ, उनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ट्रेजरी को जो है वो टैक्स वगैरह अदा कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आती थी। और यकीन उन ड्रीमर्स को ये मुस्तकिल स्टेटस देने की बात की गई थी कि जिन्होंने कोई भी डिसक्वालिफाइंग क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है। और उस सूरत में अगर उनको ये स्टेटस मिल जाता है तो सभी ने कहा कि ये विन विन सिचुएशन है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि मेरे दिल में उनके लिए जो है वो एक नर्म जगह मौजूद है, क्योंकि ये बच्चे छोटी उम्र में यहाँ पे आ गए थे, इनको मुवर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता अगर उनकी इन एंट्री जो थी इलीगल थी। लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर से और अपनी हिस्ट्री से अब ये साबित किया कि उन्हें यहाँ पे मुस्तकिल सुकूनत जो है वो मिल जाने चाहिए। तो डिक डर्बन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि इस शख्सियत ने 2001 में ये कोशिश शुरू की थी। और आज आप अंदाजा कर लीजिए कि 25 साल 24-25 साल के बाद भी मुतअद्दिद बार उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल जो है मुस्तकिल तौर पे मुस्तकिल कानून के तौर पे हमारे सामने नहीं आ सका। उसके बारे में बहुत बहस मुबासे हुए, बहुत से लोगों ने कहा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल डिमांड थी और जो पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी बुनियाद पे वो ऐसा नहीं कर सके। तो अब दोबारा जो है वो डिक डर्बन ने कोशिश की है, जैसा मैंने बताया कि वो सेनेटर हैं और रिटायर होने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि आखिरी वक्त में जिस बिल को वो 2001 से हाथ में लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं और पेश कर रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं और उस पर मुबाहिस कर रहे हैं, अब उन्होंने इसको जो है बाकायदा कानून बनवा दिया। उसके साथ ही ये मैं आपको बताऊं कि ये बाई पार्टीजन शिप के जरिए से ये आया। उससे मुराद ये है कि दोनों पार्टी के सेनेटर्स जो हैं, कुछ सेनेटर्स जो हैं, इन्होंने इसमें लीड ली है। उसमें अलास्का की एक सेनेटर जो है वो लीसा, क्या नाम है उनका, लीजा मरकॉस्की, वो भी इसमें शामिल है। और इसके साथ ही ये बताया गया है कि रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से ऐसे सेनेटर्स हैं कि जो हमदर्दी रखते हैं और ऐसा करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आए। प्राइवेटली वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पब्लिकली अभी तक वो इस स्टेज पे नहीं आ सके कि जहाँ पे वो इसका बरमला इजहार कर सके। और मैं समझता हूँ कि इसका बरमला इजहार उसी सूरत में होगा कि जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इसके बारे में एक दफ़ा फिर हमदर्दी का इजहार करते हैं। अगर वो हमदर्दी दिखाते हैं और अगर वो ये नहीं भी कहते कि ये बिल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी इंडिकेशन मिल जाती है, चाहे वो पब्लिकली है या बिहाइंड द डोर इसके बारे में बात होती है और ये कहा जाता है कि इन लोग इन एडल्ट्स को कि जो छोटी उम्र में यहाँ पे आए थे और अच्छे लोग हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में उनकी कोई रूट्स भी मौजूद नहीं है, तो ये मामला जो है आगे बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है
تو یہ بل جو ہمارے سامنے آیا میرا خیال ہے کسی اور جب مجھے نظر آئے گا کہ ایسا ہونے والا ہے تو پھر اس بل کو بھی ڈسکس کر لیں گے. ادروائز بل کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ بل کا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو اس سے پہلے ہوگا. لیکن اس میں جو دو موٹی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں راستہ کھول دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے امریکی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے. تو پہلے کنڈیشنل سٹیٹس دیا جائے گا. یہ کنڈیشنل سٹیٹس جو ہے تقریباً 8 ایئرس کا ہوگا اور اس میں اگر ان ایپلیکنٹس کا ڈریمرز کا کیریکٹر جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے تو پھر انہیں امریکن سٹیزن شپ جو ہے وہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور جو اس کے بارے میں کیونکہ بہت سے ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ کس تیزی سے یا کتنی سستی سے آگے بڑھ رہا ہے. ناظرین ایسا کرتے ہیں میرا پاس بہت کم ٹائم رہ گیا میرا خیال ہے فیو منٹس تو اس میں 2 منٹس رہ گئے. آلرائٹ تو دوڑ لگاتے ہیں اور جو ویزا بلیٹن ہے اسے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں امپلائمنٹ بیس بتا دیتا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں 1-2 سوالات بھی آئے ہیں. جو تھرڈ پریفرنس ہے یہ پروفیشنل اور اسکلڈ ورکرز کی. اس سے پہلے جو دوسری کیٹیگریز ہیں اس میں نہیں آتے کیونکہ وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تھرڈ پریفرنس میں جو ورلڈ وائڈ ہمارے پاس ڈیٹ آ رہی ہے وہ April 15, 2023 ہے ود دی ایکسیپشن آف فیو کنٹریز. اچھا اب جو ایکسیپشن اس میں ہے چائنا ہے اور میکسیکو ہے اور فلپین ہے. باقی لیٹس سے کہ اگر آپ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے بنگلہ دیش سے ہے اور تو اس کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ 15 April 2023 ہے. لیکن اگر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے تو یہ ڈیٹ بہت پیچھے گئی ہے اور وہ سپٹمبر 22, 2013 کے کیسز ہیں. اچھا جناب یہ فائنل ایکشن ڈیٹ جو ہے یہ فیملی بیسڈ امیگریشن کے بارے میں ہے تو اس کو بھی کور کر لیتے ہیں. F1 کیٹیگری میرا خیال اب تک تو آپ کو حفظ ہو گیا ہوگا. F1 فیملی فرسٹ کیٹیگری جو ہے ان لوگوں کے لیے جو امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں جن کی ایج 21 یا 21 سے اوپر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک ان میرڈ ہے. تو ان کے لیے گفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نومبر 18, 2016 کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں. اسے گفٹ کہہ لیجئے یا قرض کہہ لیجئے. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ F2A اور F2B جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈرز کے ریلیٹیوز کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ گرین کارڈ کے ہولڈرز جو ہیں وہ ان میرڈ بچوں کے لیے صرف اسپانسر کر سکتے ہیں اور اب ان کے اسپاؤس کے لیے. اور اسپاؤس اور ان میرڈ بچے جن کی ایج 21 ابھی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ February 1, 2024 ہے. اور F2B گرین کارڈ ہولڈرز کے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز جن کی ایج 21 یا 21 سے اوپر ہو چکی ہے ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس December 1, 2016 ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی ڈسپیرٹی ہے اور کئی دفعہ جو ہے وہ لوگ انہیں کنفیوز بھی کر جاتے ہیں لیکن یہ ڈیٹ جو میں دے رہا ہوں آپ کو یہ کرنٹ ڈیٹ سے. F3 کیٹیگری جو ہے وہ امریکن سٹیزنز کے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں جن کی میرج ہو چکی ہے اور ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ September 8, 2011 ہے. اور F4 کیٹیگری امریکن سٹیزنز کے بردر اور سسٹرز اور ان کے ڈیریویٹو بینیفیشری ان کے لیے ڈیٹ جو ہے ہمارے پاس ابھی تک جنوری 2008 کی ہے.